वो हम कल करेंगे बच्चों। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो वो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, उसमें मैं यहाँ चार्ट पर क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। उसमें दिया है 3 पार्टनर है, दिग्विजय, ब्रिजेश, पराक्रम। ये 3 पार्टनर है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये क्वेश्चन में दिया गया है और उनका बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में दिया गया है। लाइबिलिटी साइड आपको देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स का उनका लाइबिलिटीज है 49,000, रिजर्व्स में 18,500। इसी तरह दिग्विजय का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 82,000, ब्रिजेश का है 60,000 और पराक्रम का कैपिटल है 75,500। ये लाइबिलिटी साइड है। टोटल इनका हो रहा है 2,85,000। इसी तरह एसेट में उनके पास है कैश 8,000 है, डेटर्स 19,000, इस तरह स्टॉक 42,000, बिल्डिंग 2,07,000, पेटेंट्स 9,000। तो टोटल 2,85,000। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है नीचे ब्रिजेश रिटायर्ड ऑन March 31। तो March 31 को ब्रिजेश ने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स उन्होंने रखा है। पहला, गुडविल ऑफ द फिल्म वॉज वैल्यूड एट 70,000। तो गुडविल का उन्होंने वैल्यू निकाला है 70,000। ये ऑलरेडी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बुक में दिया गया है कि 70,000 है और वो एंड वॉज नॉट अपियर इन द बुक्स और की बैलेंस शीट में उसका अपियर नहीं है। दूसरा, बेड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹22,000 वी आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो बेड डेब्ट्स डेटर से उनको 19,000 है तो 2,000 इनको कम करना है, यानी 2,000 का उनको लॉस आ रहा है। इसी तरह पैटर्न्स जो इन्होंने खरीदा है वी आर कंसिडर एज वैल्यूलेस, उसका वैल्यू अब क्या उन्होंने लिया है, वैल्यू खत्म हो गया। तो ये 3 चीजों को देखकर इसमें आप फर्स्ट तो गुडविल हम पहले सबसे इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ दिग्विजय एंड पराक्रम। अब ब्रिजेश ने बिजनेस छोड़ा है तो दिग्विजय और पराक्रम का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है नया फिल्म का, और दूसरा क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे इसमें से सेकंड पार्ट जो बेड डेब्ट है वो क्या है, वो और पैटर्न्स का हमें निकालना है। तो ये पॉइंट्स, तो यहाँ मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक आपको फॉर्मेट बनाया है। तो आपने पहले भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो वो हमें किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। यानी एसेट इंक्रीज होगा तो यहां लिखना है A+। इसी तरह लायबिलिटीज अगर कम हो तो वो फिल्म के लिए क्या है, बेनिफिट है, यानी तो वो इस साइड लिखना है लायबिलिटीज को, वो इस साइड हमें क्रेडिट साइड लिखना है अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है। मिजान मशीनरी अकाउंट होगा, अगर हमने 10,000 का खरीदा होगा, अगर उसका वैल्यू 11,000 होगा तो जो 1,000 प्रॉफिट है वो किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। इसी तरह अगर हमें मशीन में लॉस आए तो A- जो कम होगा, और अगर इसी तरह लायबिलिटी बढ़ जाए तो वो क्या फिल्म के लिए लॉस है, तो वो L लायबिलिटी प्लस इस साइड लिखना है। यहां क्या लिखेंगे, पहले टू बेड डेब्ट्स, कितने का लॉस हो रहा है, 2,000। फिर हमारा पैटर्न्स का भी वैल्यू लेस हो गया, यानी 9,000 का लॉस हुआ, तो वो भी यहां लिखेंगे टू पैटर्न्स, कितने का लॉस हो गया, 9,000। तो बाकी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं, यही 2 है, तो कुछ गेन यहां नहीं हो रहा है। तो टोटल हमें कितना लॉस हो गया, 9,000 + 2,000 11,000। तो पहले मैंने आपको समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में
या लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लॉस अगर होगा तो उनका जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें यहाँ लॉस कितना हो रहा है 11,000। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह है 2:2:1। तो उसी हिसाब से ये जो 11,000 इन तीनों में बराबर का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम अगर यहाँ सॉल्व करेंगे दिग्विजय को दिग्विजय का रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। टोटल लॉस कितना हो रहा है 11,000। तो 5 2 10, 5 2 10, तो ये टोटल हो गया 4,400। और दिग्विजय के बाद ब्रिजेश का भी सेम है 2/5 है। ब्रिजेश का भी सेम आएगा, कितना आएगा 4,400 का उसको भी लॉस आएगा। थर्ड में है पराक्रम। पराक्रम का 1:5। पराक्रम को कितना लॉस होगा 1/5। तो अगर हम 11,000 इस तरह लिखेंगे तो वो हो गया 2,200। वो किसके बराबर 2,200। तो लॉस हम यहां लिखेंगे बाय लॉस, यहां लिखेंगे हम लॉस। अब ये लॉस किसको होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहले अगर हम लिखेंगे दिग्विजय, दिग्विजय का कितना है, अभी मैंने यहां निकाला था 4,400। अगर हम इनको अलग अलग यहां लिखेंगे। दूसरा है ब्रिजेश, ब्रिजेश का भी सेम है, कितना है 4,400। उसके बाद है पराक्रम, पराक्रम को कितना लॉस हो रहा है 2,200। तो इस तरह कितना हो गया हमारा, हो गया टोटल 11,000। कितना हो गया 11,000। तो अगर हम यहाँ क्लोज करेंगे तो कितना हो गया 11,000 इस तरह। तो यहाँ भी टोटल कितना हो गया 11,000। तो ये हो गया पहला हमारा क्वेश्चन में दिया है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो नेक्स्ट हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में देखना है कि उनका जो बैलेंस कितना है। तो पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितने कितने हैं अब यहाँ देखिए, दिग्विजय का अपना एक कॉलम है उसमें लिख दीजिए कितना है 82,000। इसी तरह ब्रिजेश का है 60,000 और पराक्रम का है 75,500। तो इसका फॉर्मेट आप सिंपल है, जितने पार्टनर्स होगा उसका आप कॉलम बना लीजिए, पहले में पार्टिकुलर लिख दीजिए। तो ये हो गया उनका बैलेंस जो पहले से बैलेंस शीट में था। तो पहला हमने बैलेंस वाला लिख दिया। अब हम गुडविल को हम क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है इसमें रिटायरिंग पार्टनर कौन है ब्रिजेश, तो उसका वैल्यू निकलेंगे, उसको कितना मिलता है। तो उसका गुडविल में कितना वैल्यू बनता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखना है। ब्रिजेश का 2/5 इंटू टोटल कितना है गुडविल वैल्यू 70,000। तो यहां से कितना आ गया उसका 28,000। तो ये क्योंकि वो बिजनेस को छोड़ रहा है तो उसको इतना शेयर उसका बनता है। अब क्या करना है हमें 28,000 को गेनिंग रेशियो में, जब क्वेश्चन में सिंपल दिया हो अगर वहां नहीं लिखा हो न्यू रेशियो तो पहला वाला जो रेशियो है वही रहेगा। तो इसमें 2:1 रहेगा। आप चार्ट में देखिए 2:2:1 है। अब ब्रिजेश का अगर बिजनेस से निकलेंगे तो यही रहेगा 2:1, यानी 2/3। दिग्विजय को कितना देना है ब्रिजेश को, दिग्विजय का लिखेंगे 2/3 किस में से 28,000। तो यहाँ टोटल कट नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अगर हम इस तरह करेंगे 3 9 27, 10 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, अगर हम इस तरह लिखेंगे पॉइंट आ रहा है। तो अगर हम
0.5 को अगर राउंडिंग में जाएंगे 9333 लिखेंगे तो दिग्विजय का जो शेयर हो गया वो हो गया 2 3 6 यानी 18,667 हो गया। अगर राउंड में जाएंगे तो 18,667। तो दिग्विजय को इतना जो शेयर है वो ब्रिजेश को देना है। तो यहां लिखेंगे हम बाय दिग्विजय के कैपिटल अकाउंट से हम लिखेंगे दिग्विजय कैपिटल अकाउंट। तो इसका बेनिफिट किसको होगा? रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहां लिखेंगे 18,667। तो यहां आप देखिए इसी तरह पराक्रम का भी सेम है मगर इसका 1/5 है। तो 1/5 को इतना ही आ रहा है 9,333। अब हम पहले यहां लिखे पराक्रम कैपिटल अकाउंट। तो पराक्रम का कितना बन रहा है 9,003। अब राउंडिंग में जाएगा तो 0.3 को हम नियरेस्ट ये लेंगे क्योंकि पराक्रम का 1:3 है। पराक्रम का कितना है 1:3। तो वो बनता है 9,333। अगर हम इस तरह 28,000 को लिखेंगे तो वो बनता है 9,333। तो यहां लिखेंगे 9,333। और क्रेडिट क्या होगा? तीसरा रिजर्व को भी हमें ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व कितना? 18,500। तो उसमें दिग्विजय का कितना बनता है? दिग्विजय का शेयर बनता है 2/5 इंटू टोटल कितना 18,500। 5 3 15 5 7 35 यानी 7,400 हो गया। ये किसके बराबर हो गया? ये दिग्विजय का रिजर्व में शेयर हो गया। तो ब्रिजेश का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों का क्या है रेशियो सेम है। उसको भी कितना मिलेगा 7,500। अब सिर्फ हमें पराक्रम का निकालना है। तो पराक्रम का कितना रेशियो आएंगे? पराक्रम का शेयर है 1/5 इंटू कितना है टोटल रिजर्व 18,500। तो 5 3 15 उसका शेयर बनता है 3,700। तो हमें यहाँ ये तीनों कितना मतलब जितना शेयर बनता है वो इनको क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व से दिग्विजय को कितना मिला 7,400 और ब्रिजेश को भी सेम है 7,400 और पराक्रम का कितना बनता है 3,700। बस इतना ही क्रेडिट होगा। बाकी हमें जो लॉस हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट में वो किस साइड लिखना है? डेबिट साइड। तो पहले हम क्या करेंगे ब्रिजेश का पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट का भी निकाल सकते हैं जो लॉस हो गया। तो यहां हम लिखेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट। उसमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो हम इस साइड लिखते। तो किस तरह? इससे पहले मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाया था दिग्विजय को कितना लॉस हो गया था 4,400 और ब्रिजेश को भी सेम हुआ था 4,400। पराक्रम को कितना होता? हाफ होता इसका 2,200। ये कहां से मिला हमें? रिवोल्यूशन अकाउंट से। दूसरा हमें जो अब इसमें आप देखिए दिग्विजय और पराक्रम को क्या हो जाएंगे? इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में से एक ने 18,667 ब्रिजेश को दिया, दूसरे ने 9,333 ब्रिजेश को दिया। तो इतना अमाउंट इन दोनों के अकाउंट में से कम होगा। तो हम यहां लिखेंगे टू किसको देना है? पहले हम लिखेंगे ब्रिजेश का कैपिटल अकाउंट। ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट। दिग्विजय ने कितना दिया था 18,667 यहां लिखेंगे। तो ब्रिजेश का कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा
दिग्विजय के अकाउंट में से 18,667 और पराक्रम के अकाउंट में से कितना होगा 9,333 9,333। अब हमें नेक्स्ट अब क्या करना है, जो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ब्रिजेश को हमें किस में ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। अब इसको हमें बैलेंसिंग करके पहले देखना है ब्रिजेश का कितना बनता है। तो हम यहां टोटल करेंगे, टोटल करने से यहां आ रहा है अब यहां 82 और 7,000 हो गया 89,400 89,400। इसी तरह ब्रिजेश का कितना हो रहा है 60 और 18 78 87 88 95,400 कितना हो रहा है 95,400। इसी तरह पराक्रम का कितना हो रहा है 75,000 और 3,000 हो गया 78,000। फिर 1200 76 75 78 79,200 ये हो रहा है 79,200। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ब्रिजेश का लोन अकाउंट, क्योंकि ब्रिजेश रिटायरमेंट ले रहा है तो ये बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं होगा, उसका अकाउंट किस में चला जाएगा लोन अकाउंट में। तो यहां हम लिखेंगे ब्रिजेश जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्या लिखेंगे लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो उसका कितना बनता है, अब यहां देखिए 95,400, उसमें से रिवोल्यूशन अकाउंट से कितना लॉस हो गया 4,400। 95,400 में से उसको लॉस हो गया 4,400। तो ये कितना बन गया 91,000। ये कितना बन गया 91,000। तो उसके अकाउंट में हम क्या लिखेंगे 91,000। बाकी इन दोनों का हम बैलेंस क्या करेंगे कैरी डाउन, जो कंटिन्यू पार्टनर है उसका क्या करेंगे कैरी डाउन करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आप देखिए यहां से 89,400 में से इन दो को टोटल करके 18 प्लस 4 22 23,000 कुछ हो रहा है, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां हम करेंगे 89,400। तो इनका 18 प्लस 4 22 23,067 23,067 अगर सब्ट्रैक्ट करने से 3 यहाँ 66,333। तो हम यहाँ लिखेंगे दिग्विजय का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 66,333। अब ब्रिजेश तो रिटायरिंग पार्टनर है, इसका कैरी डे नहीं होगा। तो इसी तरह पराक्रम का कितना था 79,200 79,200। अब इन दो को प्लस करेंगे 9 प्लस 2 कितना हो गया 11,533 11,533। मैं एक बार चेक करता हूँ 9 प्लस 2 11,533। इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 11 में से 6 7 वो हमें हो गया 67,667। यहाँ हम लिखेंगे 67,667। उसके बाद हम क्लोज करेंगे तो इसका कितना था 89,400। इसी तरह इसका 95,400 और पराक्रम का 79,200। तो कैपिटल अकाउंट हमें इस तरह बनाना है। तो लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट तो बनाना बहुत सिंपल है। पहले हम इसका फॉर्मेट लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड क्या लिखेंगे एसेट। तो हम पुराना वाला बैलेंस शीट देखेंगे और जो न्यू फिल्म का है वो बैलेंस शीट उसी में हम एंट्री करेंगे। तो देखिए क्रेडिटर्स का कुछ चेंजेस नहीं है तो वही रहेगा। क्रेडिटर्स का कितना वैल्यू है 49,000। इसी तरह रिजर्व अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमने रिजर्व क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या आएंगे
जो पहला हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर नहीं आ रहा है, तो ब्रिजेश का कितना बना लोन 91,000, क्योंकि वो हमें पेमेंट करना है तो वो लायबिलिटी साइड लिखना है। यहाँ लिखेंगे ब्रिजेश लोन अकाउंट, तो कितना बनता है 91,000। दूसरा दिग्विजय का कैपिटल अकाउंट कितना था, दिग्विजय कैपिटल 66,333। इसी तरह पराक्रम का कैपिटल कितना था, जो कैरी डाउन में था 67,667। तो ये लायबिलिटीज कुछ थे। अब हम एसेट साइड क्या लिखेंगे, कैश को हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो कैश वही लिखेंगे, कैश 8,000। दूसरा डेटर्स का, हाँ इसमें दिया है कि 2,000 का रिटर्न ऑफ करना है, तो उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डेटर्स में 19,000, तो हमें लेस कितना करना है, यहाँ दिया है 2,000, तो कितना बन गया 17,000। इसी तरह स्टॉक का कुछ जिक्र नहीं है, तो जितना है वही लिखना है। स्टॉक किसके बराबर है 42,000। तो लास्ट में बिल्डिंग का भी कुछ नहीं लिखा है, बिल्डिंग का ज्यादातर में क्या होता है डिप्रिसिएशन होता है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, तो वही सेम रहेगा। बिल्डिंग का कितना है 2,07,000। तो हमें इन आप टोटल करना है, तो हम ऐड करने से यहाँ आ जाएंगे 0 8 15 17 25 24 6 7, तो ये आ रहा है 2,74,000। तो ये कितना आ रहा है 2,74,000। यहाँ भी वही आएगा, चेक कर लीजिए। 7 + 3 10 हो गया, 10 11 17 24 6 15 27। यहाँ भी वही 2,74,000 आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो सेम है, आपको बैलेंस शीट दिया गया है। अब यहाँ भी गुडविल का वैल्यू दिया है, और सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनाना है। तो सेम आपको वही देखकर आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। इसी तरह बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको अपने बुक से ट्राई करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसी पर मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।